बजे मेजर विक्रम सिंह, नाम बदला हुआ, भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस (परा एसएफ) के एक जांबाज कमांडो थे। महीनों की कठिन और जानलेवा मिशनों के बाद विक्रम को कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए अपने शहर लौटे थे। उस शाम विक्रम अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ बाजार में खरीदारी करने निकले थे। माहौल खुशमिजाज था, लेकिन किसे पता था कि अगले कुछ घंटों में इस शहर की सड़कों पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा देगा। विवाद की शुरुआत बाजार के बीचों बीच ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। विक्रम की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी एक पुलिस जिप्सी सायरन बजाती हुई आई और गलत साइड से घुसने की कोशिश करने लगी। जिप्सी ने विक्रम की कार को साइड से हल्का सा टक्कर मार दिया। विक्रम ने अपनी गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। उन्होंने बहुत ही संयम और सम्मान के साथ पुलिस वाले से कहा, भाई साहब, गाड़ी जरा देखकर चलाइए, बच्चे बैठे हैं अंदर। जिप्सी से एक सब इंस्पेक्टर, एसआई और 2 कांस्टेबल नीचे उतरे। एसआई के चेहरे पर सत्ता का नशा साफ झलक रहा था। उसने विक्रम की साधारण टी शर्ट और जीन्स को देखा और सोचा कि ये कोई आम नागरिक है जिस पर धौंस जमाई जा सकती है। एसआई चिल्लाया, ओए, तू मुझे सिखाएगा गाड़ी कैसे चलानी है? अंधा है क्या? पुलिस की गाड़ी नहीं दिखती? विक्रम ने अपनी फौजी वाली शांति बनाए रखी। उसने कहा, साहब, गलती आपकी है। आप गलत साइड से आ रहे थे। मैंने सिर्फ सावधानी बरतने को कहा। ये बात एसआई के अहंकार को चुभ गई। उसने विक्रम का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। विक्रम ने पलक झपकते ही एसआई का हाथ कलाई से पकड़ लिया और अपनी मजबूत पकड़ से उसे रोक दिया। विक्रम की आंखों में अब वो कमांडो वाली चमक थी, जिसे सरहद पर दुश्मन देख ले तो कांप जाता है। विक्रम ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, हाथ छोड़िए, मैं इंडियन आर्मी का ऑफिसर हूं, तमीज से बात कीजिए। गिरफ्तारी की गलती। आर्मी शब्द सुनते ही मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया। एसआई को लगा कि पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, अरे, होगा तू आर्मी में, यहां मैं राजा हूं। पकड़ो साले को, थाने ले जाकर इसकी सारी हेकड़ी निकालते हैं। 3-4 पुलिस वालों ने विक्रम को घेर लिया। विक्रम एक प्रशिक्षित कमांडो थे। वो चाहते तो सेकंडों में उन सबको वही ढेर कर सकते थे, लेकिन अपनी पत्नी और बच्ची की डरी हुई आंखों को देखकर उन्होंने कानून का सम्मान किया और हाथ नहीं उठाया। उन्होंने सोचा कि थाने जाकर बात साफ हो जाएगी। पुलिस वाले उन्हें धक्के मारते हुए जीप में बैठाने लगे। विक्रम ने जाते जाते अपनी पत्नी से कहा, तुम घर जाओ और यूनिट में कॉल कर देना। थाने के अंदर का मंजर। थाने पहुंचते ही पुलिस ने विक्रम के साथ एक अपराधी जैसा सुलूक शुरू कर दिया। उनका फोन छीन लिया गया और उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। विक्रम ने कई बार थाने के इंचार्ज एसएचओ को अपना आईडी कार्ड दिखाने की कोशिश की और कहा कि नियमानुसार अगर किसी फौजी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी यूनिट को सूचित करना जरूरी है। लेकिन एसएचओ ने हंसते हुए कहा, तेरी यूनिट तो बॉर्डर पर है बेटा, यहां मेरी अदालत चलती है। खबरों के मुताबिक कथित तौर पर विक्रम के साथ थाने में बदसलूकी की गई और वर्दी का रौब दिखाया गया। विक्रम लॉकअप की सलाखों के पीछे चुपचाप बैठे थे। वे अब कुछ नहीं बोल रहे थे। वो जानते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जो संदेश दिया था वो अब तक उनकी यूनिट तक पहुंच चुका होगा। तूफान की आहट। शहर से कुछ किलोमीटर दूर आर्मी कैंटोनमेंट के गेट पर संतरी का फोन बजा। विक्रम की पत्नी ने रोते हुए बताया कि पुलिस मेजर साहब को उठा ले गई है। खबर जंगल की आग की तरह फैली। मेस में बैठे विक्रम के साथी कमांडोज ने जब ये सुना कि उनके भाई को पुलिस ने न सिर्फ उठाया है बल्कि उसके साथ बदतमीजी भी की है तो वहां सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा किसी डर का नहीं बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। कमांडिंग ऑफिसर सीओ कर्नल राठी ने फोन रखा और अपनी जीप की चाबी उठाई। उनकी आंखों में अंगारे थे। उन्होंने अपने मातहत एडजुटेंट से सिर्फ एक लाइन कही, बॉयज को तैयार करो, हम अपने आदमी को वापस लाने जा रहे हैं, अभी के अभी। उधर थाने में पुलिस वाले चाय पी रहे थे और अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहे थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि कुछ ही देर में उनके थाने के बाहर भारतीय सेना के ट्रक रुकने वाले हैं और हास बन जाएगा। भाग थाने के अंदर एसएचओ और वो सब इंस्पेक्टर एसआई अभी भी अपनी वर्दी के नशे में थे। मेजर विक्रम लॉकअप में शांत बैठे थे, जैसे कोई शेर पिंजरे में वक्त का इंतजार कर रहा हो। बाहर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी। अचानक थाने के बाहर की सड़क पर एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये किसी आम गाड़ी की आवाज नहीं थी। ये 3 टन आर्मी ट्रकों और जिप्सियों के काफिले का शोर था। तूफान का आगमन। थाने के संतरी ने बाहर झांककर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। थाने को चारों तरफ से आर्मी की गाड़ियों ने घेर लिया था। गाड़ियों से फुर्तीले, हथियारबंद और पूरी तरह कॉम्बैट ड्रेस में तैयार 40-50 कमांडोज नीचे उतरे। उनके चेहरों पर नकाब नहीं था,
लेकिन उनकी आंखों में जो गुस्सा था वो किसी हथियार से कम घातक नहीं था। इससे पहले कि संतरी कुछ समझ पाता, कमांडोज ने बिजली की रफ्तार से थाने के मेन गेट और कंपाउंड को अपने कब्जे में ले लिया। वहां मौजूद पुलिस वालों की बंदूकों, जो अक्सर पुरानी 303 राइफल्स होती हैं, के सामने आधुनिक इंसास और AK-47 ताने फौजी खड़े हो गए। कर्नल की एंट्री। कमांडिंग ऑफिसर CO कर्नल राठी अपनी जिप्सी से उतरे। उनके हाथ में एक छोटी सी हंटर छड़ी थी। वे सीधे थाने के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे 4-5 हट्टे कट्टे पैरा कमांडो थे। थाने के अंदर हड़कंप मच गया। SHO अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? ये पुलिस स्टेशन है। आप लोग बिना परमिशन अंदर कैसे आए? कर्नल राठी ने एक भी शब्द नहीं बोला। वे सीधे SHO के पास गए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, मेरा अफसर कहाँ है? SHO ने फिर से कानून झाड़ने की कोशिश की। देखिए, उसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया है, हमने FIR दर्ज। SHO की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कर्नल ने एक इशारा किया। पीछे खड़े कमांडोज ने आव देखा न ताव थाने के फर्नीचर को ठोकर मारकर रास्ते से हटाया और सीधे लॉकअप की तरफ बढ़े। हिसाब बराबर। SI, जिसने मेजर विक्रम के साथ बदसलूकी की थी, ने कमांडोज को रोकने की कोशिश की। ये उसकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। एक कमांडो ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे हवा में ही उठा लिया। अगले ही पल वो SI और उसके साथी सिपाही जमीन पर पड़े थे। आर्मी वालों ने उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने मेजर के साथ बदतमीजी की थी, अच्छी तरह सबक सिखाया। कर्नल राठी खुद लॉकअप के पास गए। ताला तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चाबी कांपते हाथों से एक हवलदार ने खुद लाकर दी। जैसे ही लॉकअप का दरवाजा खुला, मेजर विक्रम बाहर आए। उनके कपड़ों पर थोड़ी धूल थी, लेकिन उनका हौसला अटूट था। उन्होंने कर्नल को देखते ही कड़क सैल्यूट मारा। कर्नल ने वापस सैल्यूट किया और मेजर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, यू ओके सन? तुम ठीक हो बेटे? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सर, बस थोड़ा मच्छर काट रहे थे। थाने का नजारा अब बाजी पलट चुकी थी। जो पुलिस वाले थोड़ी देर पहले शेर बने हुए थे, वे अब कोने में दुबके खड़े थे। आर्मी ने पूरे थाने को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फोन की लाइनें काट दी गई थीं ताकि कोई बाहर फोन न कर सके। कर्नल राठी ने SHO की ओर देखा, जो अब पसीने से तरबतर था। कर्नल ने शांत आवाज में कहा, वर्दी हम भी पहनते हैं और आप भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम देश के दुश्मनों के लिए पहनते हैं और आप शायद अपने ही नागरिकों को दुश्मन समझने लगे हैं। अगली बार किसी फौजी को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। वापसी। मेजर विक्रम को सम्मान के साथ आर्मी जिप्सी में बैठाया गया। कर्नल राठी ने अपने बॉयज को ऑर्डर दिया, मूव आउट। चंद मिनटों में आर्मी का काफिला वैसे ही गायब हो गया जैसे आया था। अपने पीछे छोड़ गया थाने में पसरा सन्नाटा और पुलिस वालों के दिलों में एक कभी न भूलने वाला खौफ। अंजाम। अगले दिन ये खबर पुलिस कमिश्नर और आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंची। मामला बहुत ऊपर तक गया। 1. उस SI और दोषी पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठी। 2. पुलिस विभाग ने आधिकारिक तौर पर माफी मांगी और स्वीकार किया कि आर्मी ऑफिसर को बिना यूनिट को सूचित किए गिरफ्तार करना गलत था। 3. आर्मी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई ताकि भविष्य में ऐसा टकराव न हो। निष्कर्ष। उस रात पुलिस को समझ आ गया था कि ब्रदरहुड, भाईचारा क्या होता है। एक फौजी कभी अकेला नहीं होता, उसके पीछे पूरी भारतीय सेना खड़ी होती है। मेजर विक्रम अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आए और शहर में यह किस्सा एक लीजेंड बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और